हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री दुनिया। तो बच्चों, होप सब आप सब बेहतर होंगे। तो बच्चों, एक आपसे बहुत नाराज़गी है कि आप लोग कमेंट नहीं करते हो। अगर आप लेक्चर देख रहे हो, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करिए। आप या तो सालिक सर के व्हाट्सएप ग्रुप में जाके आप सवाल पूछिए। तो मुझे लग रहा है कि बच्चों आप लोग देखते नहीं हो। तो आप लोग अगर ऐसा करोगे तो फिर मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगी, तो फिर मुझे यहाँ पढ़ाने में मज़ा नहीं आएगा और आपको अच्छे अच्छे कंटेंट डिलीवर नहीं कर पाऊँगा। तो बच्चों, आप लोग कृपया करके कमेंट करें या फिर आप सर के व्हाट्सएप ग्रुप पे सवाल भेजें। वो सवाल मैं रखूँगा और जिस दिन मैंने लाइव क्लास लिया वो सारे सवाल मैं उस लाइव क्लास में बताऊँगा। समझे बच्चों? तो आप लोग पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ आपको अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप पूछिए, बेझिझक पूछिए। तो मुझे भी पता रहेगा कि आप लोगों को कौन कौन से डाउट है। तो मैं एक सडनली आके लाइव क्लास में आप एक तरफ से सारे डाउट पूछेंगे तो फिर मैं बता नहीं पाऊँगा। तो अगर किन्हीं बच्चों को कोई भी डाउट है तो आप कृपया करके सालिक सर के व्हाट्सएप ग्रुप या फिर आप हमारे जो भी लेक्चर है उसके नीचे कमेंट कर दिए कि मुझे ये समझ नहीं आया, ताकि मेरा ध्यान रहेगा कि हाँ बच्चों को ये समझ में नहीं आया। ठीक है बच्चों, चलिए आज हम एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। आगे एडिशन ऑफ वेक्टर। देखिए, एडिशन ऑफ वेक्टर में कुछ एक दो टर्म में पहले आप वो समझिए। दो वेक्टर का एडिशन तभी पॉसिबल है बच्चों, दो वेक्टर का एडिशन तभी पॉसिबल है जब दोनों वेक्टर सेम फिजिकल क्वांटिटीज के हो। ठीक है बच्चों, दो वेक्टर का एडिशन तभी पॉसिबल है जब दोनों वेक्टर सेम फिजिकल क्वांटिटीज के हो। लेट्स एग्जांपल, एक रफली आइडिया दे रहा हूं, आप समझिए। मान लीजिए आपका कोई आपका एक्स वेक्टर है। मान लीजिए कोई आपका एक्स वेक्टर है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स को, और आपका मान लीजिए ये वाई वेक्टर है। तो बच्चों, ये दोनों तभी ऐड होंगे जब ये वाई वेक्टर भी फोर्स का होगा। बच्चों, ये दोनों तभी ऐड होंगे जब ये वाई वेक्टर भी फोर्स का होगा। हमारा एक्स वेक्टर भी फोर्स का है तो वाई वेक्टर भी फोर्स का होगा, तभी इन दोनों की एडिशन पॉसिबल है। ये पहली थी, ये पहली चीज। दूसरी, इन दोनों को ऐड करके हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, बच्चों इन दोनों को ऐड करके हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो भी फोर्स देगा। समझे बच्चों? इन दोनों को जो वेक्टर ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करके जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो भी फोर्स देगा। ठीक है बच्चों, ये दो बातें हैं। ये वेक्टर के एडिशन के लिए ये दो बातें आपको ध्यान रखने की जरूरी है। पहली बात है कि जो आपका वेक्टर है वो सेम फिजिकल क्वांटिटीज को डिनोट करना चाहिए, दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटीज के होनी चाहिए, तभी दोनों ऐड होंगे। दूसरी बात, वो दोनों ऐड होकर के जो आपको रिजल्टेंट देंगे वो भी आपका सेम फिजिकल क्वांटिटीज का होगा। ठीक है बच्चों, चलिए हम अभी आप टॉपिक शुरू करते हैं। अब हम दो वेक्टर को, एडिशन ऑफ वेक्टर, दो वेक्टर को हम ऐड करते हैं। ये आपका होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है बच्चों, अब देखिए, मान लीजिए, चलिए इसको मैं आप थोड़ा सा कर देता हूं, आगे बता दूंगा। मान लीजिए आपका कोई ए वेक्टर था और ये आपका कोई बी वेक्टर है। मान लीजिए आपका कोई ए वेक्टर था और ये आपका कोई बी वेक्टर है। ठीक है बच्चों, तो इस ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट हमारा ये ए वेक्टर और बी वेक्टर का हमारा रिजल्टेंट ये वेक्टर है। अब इसमें आपको निकालना कि ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है। हमें ये ड्राइव करना है कि ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड क्या है। ठीक है बच्चों, अब देखिए कैसे ड्राइव होता है। मैं दूसरे पेन से नोटेशन कर देता हूं। हम क्या करते हैं, इस लाइन को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं बच्चों। हम इस लाइन को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं और इस लाइन पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। इस लाइन पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। इस लाइन को हमने एक्सटेंड कर दिया और इस लाइन पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और ये एंगल बच्चों हमारा थीटा है। इसको मैं दूसरे पेन से नोटेट कर देता हूं। बच्चों ये एंगल हमारा है थीटा। बच्चों ये एंगल हमारा है थीटा, और ये हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ये हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है और ये हमारा जो एक वेक्टर ए है, इन दोनों के बीच का एंगल हमारा है अल्फा। इन दोनों के बीच का एंगल हमारा है अल्फा। आप समझिए, इसका सिग्निफिकेंस मैं आगे समझाता हूं। ठीक है बच्चों, अब देखिए, बताइए, ये तो हमारा यहां से यहां का जो दूरी है, लेंथ है, वो हमारा मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड है। यहां से यहां तक की जो दूरी है वो ए मैग्नीट्यूड। यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी बच्चों, बताएं आप लोग, यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? देखिए, साइन लॉ लगाइए। ये आपका थीटा है। ठीक है बच्चों, ये थीटा है। थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर बच्चों, थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, और ये हो गया आपका बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यानी ये लेंथ, ये आपका हो गया P
अपन हाइपोटेन्यूज हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये जो आपका P है ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा। ठीक है बच्चों, ये जो आपकी लेंथ होगी ये हो गई मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा। ठीक है बच्चों, तो बताइए ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, आप कॉस लगा दीजिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आपका हो जाएगा ये मैग्नीट्यूड ऑफ B कॉस थीटा। बच्चों ये आपका हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ B कॉस थीटा, ये आपका हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा। बच्चों मैं मैग्नीट्यूड आपको निकालना लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं, तो आप जरा ध्यान से समझिएगा। ये आपका हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ B कॉस थीटा, ये आपका हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम थोड़ी सी नोटेशन डालते हैं। इसको हमने मान लिया A, इसको हमने, इस पॉइंट को मान लिया हमने B, इस पॉइंट को मान लिया C, इस पॉइंट को मान लिया हमने D। ठीक है बच्चों, अब गौर से देखिए ट्राइंगल ACD, ट्राइंगल ACD, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है? बिल्कुल है। ट्राइंगल ACD ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज यानी रिजल्टेंट का स्क्वायर आता है। राइट एंगल ट्राइंगल में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर क्या होता है, इसका स्क्वायर। समझ में आया? वही चीज हम यहां लगाते हैं। मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, अब देखिए ए से सी की लेंथ क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, इसका स्क्वायर। बच्चों मैं इसे थोड़ा मिटा रहा हूं, इसे उधर लिख दे रहा हूं। बच्चों मैं इसे थोड़ा मिटा रहा हूं, इसे मैं थोड़ा और आगे लिख दे रहा हूं। ए प्लस बी कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, ये ए सी हो गया, तो इसका स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हम मैग्नीट्यूड ऑफ आर अगर निकालें तो इसका पूरा अंडर रूट हो जाएगा, ये पूरा अंडर रूट हो जाएगा। अब ए प्लस बी स्क्वायर को हम तोड़ दें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, प्लस ट्वाइस मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है बच्चों, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसमें से हम कुछ कॉमन निकालते हैं, इसमें से हम कुछ कॉमन निकालते हैं। देखिए कुछ क्या कॉमन निकल जाएगा, इस वाले टर्म और इस वाले टर्म को हम साथ लिख लेते हैं। ध्यान से देखिए, जिसको मैंने रेड किया, इस वाले टर्म को हम साथ लिख लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, अब इन जो बचे टर्म उसको लिख देते हैं, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। अब देखिए बच्चों, हम यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं। हम यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर कॉमन निकलेंगे तो यहां क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, ये पूरे अंडर रूट में आ रहा है, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब देखिए आप, हमारा रिजल्टेंट वेक्टर क्या निकला बच्चों, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस अब b इंटू 1 तो हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ये हमारा का अंडर रूट, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर निकला बच्चों, ये हमारा बच्चों रिजल्टेंट वेक्टर निकला। ठीक है बच्चों, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर निकला। अब देखिए यहाँ आप बच्चों बोलेंगे थीटा का तो हमने समझ गया, थीटा तो हम समझ गए, ये अल्फा का क्या सिग्निफिकेंस है। तो बच्चों अल्फा का ये सिग्निफिकेंस है, अल्फा आपको बताता है कि जो आपका रिजल्टेंट है वो किस डायरेक्शन में है। ये अल्फा आपको बताता है जो रिजल्टेंट है किस डायरेक्शन में है। समझ गए बच्चों, तो अल्फा हमारा, अल्फा ए से ए वेक्टर से हमारा अल्फा एंगल क्या है, रिजल्टेंट है।
तो ये अल्फा बताता है कि आपका रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में है। तो अल्फा, ये जो हमारा वेक्टर ए है, इससे जो अल्फा एंगल ऊपर जाएंगे तो हमारा रिजल्टेंट मिल रहा है। समझ रहे बच्चों? तो अब देखिए अल्फा क्या होगा, यहाँ देखिए बच्चों अल्फा क्या होगा। देखिए ये अल्फा क्या होगा, अल्फा को आप लिख सकते हैं बच्चों साइन अल्फा, या फिर आप इसे टेन अल्फा लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन अल्फा को आप लिख सकते हैं, टेन अल्फा हो गया परपेंडिकुलर, मतलब बी साइन थीटा अपॉन बेस, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ये हमारा अल्फा क्या बताता है, डायरेक्शन। हमारा अल्फा क्या बताता है, डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये जो अल्फा है ये बता रहा है कि ए से अल्फा एंगल ऊपर जाने पे हमको क्या मिल रहा है, रिजल्टेंट। समझ गए बच्चों? तो रिजल्टेंट हमारा हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा का अंडर रूट, और 10 अल्फा आपका हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। अब बच्चे पूछ रहे सर ये थीटा समझ में नहीं आ रहा है, एक और कंफ्यूजन है तो बच्चों को, सर ये थीटा क्या है। मैंने आपको बताया था बच्चों कि दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा। दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा बच्चों, या तो वो टेल से टेल जुड़े हो या तो वो हेड से हेड जुड़े हो। ठीक है बच्चों, लेकिन हमारा गिवन क्या, हमारा गिवन है ए और बी वेक्टर गिवन है बच्चों, हमारा ए और बी वेक्टर गिवन है बच्चों। समझे बच्चों, हमारा ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन है, रिजल्टेंट तो हमने बाद में निकाला। तो ये थीटा कैसे पता चलेगा बच्चों, थीटा तभी पता चलेगा जब आप वेक्टर को आप शिफ्ट कीजिएगा। इस ए वेक्टर को हम अगर शिफ्ट करके ऐसे ले जाएं, ये ए वेक्टर हो गया हमारा, ये बी वेक्टर हो गया, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। मैं इन पे आपको नेक्स्ट लेक्चर में सवाल बताऊंगा ताकि चीज़ें आपको और क्लियर हो जाए। समझ गए बच्चों? ये जो थीटा आपका दो वेक्टर के बीच का एंगल है, ये जो थीटा आपका दो वेक्टर के बीच का एंगल है, ये जो अल्फा है ये बताता है कि आपके किसी एक वेक्टर से कितना एंगल ऊपर रिजल्टेंट जा रहा है, आपका किसी एक वेक्टर से कितना एंगल रिजल्टेंट है। समझ गए बच्चों? होप सो आज का हमारा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। हम इन पे कुछ क्वेश्चन लेके नेक्स्ट लेक्चर पे आएंगे, तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप हमारे केमिस्ट्री दुनिया को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए थैंक यू।